किसी बच्चे के पास अगर 1 लाख रुपया हो और वो कुछ करना चाहे, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से उसको क्या मशवरा देंगे? मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ। मैं उसको कहूँगा वो बाज़ार जाए, होलसेल की मार्केट से चीज़ खरीदे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बहुत बड़ा एजाज़ हम समझते हैं, अपने लिए फ़ख्र है हमें भी कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने एक कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स पाकिस्तान से बाहर बेचे। अच्छा, ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं? टेल मी समथिंग अबाउट ब्रांडिंग। ब्रांड अच्छा ब्रांड बिल्ड करने के लिए ना आपको जो आपका टारगेट कस्टमर है ना, उसको अवेयरनेस देनी पड़ती है। और ब्रांड के पीछे सबसे जो अहम चीज़ है ना, वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। अब्बू मेरे चाहते तो बड़ी देर पहले शादी कर देते, लेकिन वो अच्छा। कहते थे यार तुम कमाओगे तो फिर मैं तुम्हारी शादी। हमेशा ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, ठीक है? उस ज़िंदगी को इंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद। आप सबको इकबाल पॉडकास्ट पे खुशामदीद। मैं हूं एहसन इकबाल। इकबाल पॉडकास्ट शुरू करने का सबसे पहले मैं आपको अपना मकसद बता देता हूं। गुजरांवाला में पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है ये। और इस सिटी में छोटी छोटी गलियों में, मोहल्लों में और छोटे इलाकों में होने वाले बहुत बड़े बड़े काम जिनको हम लोग सब नहीं जानते, हम उन सबको आप तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को हमने डिजाइन किया है। हमारे इस चैनल का मकसद है कि लोगों को मोटिवेट करना, पाकिस्तान के ऐसे बिजनेसमैन लोगों से मिलवाना कि जिनकी कामयाबी हम सबके लिए एक मशले राह है। आजकल एक ट्रेंड है पाकिस्तान में कि सब पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे कि जिनसे आपको ये इंस्पिरेशन मिले कि पाकिस्तान में भी अभी सब कुछ है। बहुत सारे लोग हैं जो इस कामयाब जिंदगी को पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस का शॉर्ट रूट कोई नहीं, शॉर्ट सक्सेस नहीं होता। किसी भी कामयाब बिजनेसमैन की जिंदगी की कहानी को जानने के लिए हमने इस पॉडकास्ट को शुरू किया और आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत सी एक्साइटिंग और एक्साइटेड पॉडकास्ट हम लोग लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। आज के हमारे मेहमान हैं हमारी इस पहली पॉडकास्ट में, जिन्होंने हमें वक्त दिया, जीको एग्री इंटरनेशनल के सीईओ नदीम अनवर घुराया। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और मैं अब आप और उनके दरमियान मजीद हायल नहीं होना चाहता, क्योंकि उनकी एक्साइटिंग स्टोरी, एक्साइटिंग बिजनेस सक्सेस और उनकी बाकी जिंदगी के कुछ पहलुओं पे हम बात करेंगे। तो हम खुशामदीद कहते हैं नदीम अनवर गुराया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत सारी दुआएं तमन्नाएं आपकी इस काविश के लिए। बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सो मच। दूसरी बात यह है कि ये बहुत बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी गुजरांवाला इंडस्ट्री को प्रमोट करने की। और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये चैनल आपका गुजरांवाला की इंडस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करेगा, उसको प्रमोट करने में, नेशनली भी और इंटरनेशनली। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला बस आपको कामयाब भी करें और ग्रो भी करें। थैंक यू सो मच। लेकिन ये आप जो बारिश का पहला कतरा बने, इस इतनी हिम्मत हर किसी में नहीं, इसके लिए हम आपके बहुत मशहूर यानी आपके लिए जान भी हाजिर है। हैं। जज़ाकल्लाह। आपने तो मोटिवेट किया है कि यार ये काम करना चाहिए, तो हाँ, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर। हर। क्योंकि आप लोगों की जो आपकी जो लाइफ है ना, बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर करेगी। न्यू जनरेशन जो रातों रात अमीर होना चाहती है लेकिन उसके पास कुछ नहीं, उनको गाइडलाइन नहीं सही मिल रही, कुछ माहौल, और खासतौर पे पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में जो मायूसी के बादल छाए हुए हैं, बच्चे तो बच्चे बड़े भी मायूस हो चुके हैं इस मुल्क से। और हर बंदा कंट्री छोड़ने के बारे में सोच रहा है, जबकि लोगों को पाकिस्तान का पॉजिटिव व्यू हम लोग दिखाएंगे कि देखें ऐसी भी बात नहीं, इन हालात में भी बड़े लोग सर्वाइवल कर रहे हैं और माशाल्लाह ठीक ठाक वो आप लाइफ गुजार रहे हैं अपनी। तो आपकी जिंदगी से हम शुरू करेंगे। तो क्यों ना सबसे पहले आप हमें टेल मी समथिंग अबाउट योर अर्ली 10 years of your life, where you born, where you live, and what are you doing in your first 10 years? हाँ जी, उसमें पहली बात तो ये है कि मैं And tell me something about your
family and जी मैं बताता you introduce yourself, हूँ। please. फैमिली हमारी स्टार्ट होती है जी डस्का से। तो माशाल्लाह। उसमें मेरी दादी में अल्लाह उनको बरीक रहमत करे, आमीन। तो हमारे दादा वो जब मेरे अब्बू 10 साल के थे तो उनकी डेथ हो गई। तो अच्छा। सारी फैमिली यतीमी में पली हमारी, वेरी फूफो, चचा जान, अब्बू। उसमें हमारी दादी में का किरदार बहुत ज़्यादा मर्दों वाला था। उन्होंने You बच्चों mean को to say Iron Lady? She is आयरन Iron Lady. आयरन लेडी इज अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर Oh, फॉर very good, very ठीक है। उन्होंने मर्दों की तरह बच्चों को पाला है और उनको खुददार बनाया है, हाँ, सेल्फ मेड बनाया है। very good. ठीक है। और मेरे फूफो बड़ी थी लेकिन मेरे अब्बू सबसे बड़े थे भाइयों में, 2 भाई हैं। तो वो सारी ज़िंदगी एफए के बाद उन्होंने जॉब की, 10 से गुजरांवाला आए, गुजरांवाला में जॉब करते रहे और एक भी छुट्टी नहीं 7, 8, 10 सालों में। Great. और फिर अल्लाह ताला ने उनको एक चांस दिया बाहर जाने का, बाहर चले गए, वापस आए, फिर शादी हुई उनकी 72 में, फिर वो बाहर चले गए। तो 1971 में उनकी शादी हुई, 72 की मेरी पैदाइश है। तो वो 90 तक 1990 तक वो कुवैत में रहे हैं अच्छा, जी, out of the country. आउट ऑफ द कंट्री रहे हैं। और लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी, हाँ, हर बंदा का विजन होता है कि मैंने कुछ करना है। तो उनका विजन ये था कि यार मैंने पाकिस्तान में जाके काम करना है, मैंने इधर नहीं रहना सारी जिंदगी। तो उस विजन के तहत फिर उन्होंने आने से पहले फैक्ट्री की बुनियाद रख दी थी। 90 में जंग लगी, वापिस आने से पहले। वापस आने से पहले अच्छा, अच्छा। तो प्लान कर लिया हुआ था। तो वो जंग लगने के बाद वो वापस आ गए। तो बहुत सी शख्सियात आपकी ज़िंदगी में आइडियल होती हैं। You know how your father get his first visa? Who is the हाँ, sponsor? वो डस्की में एक हमारे जानने वाले थे उनके, अच्छा, तो अब्बू के मामू ही लगते हैं। तो अच्छा। वो कुवैत में थे, उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया उनको था। बाहर जाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये अब पुरानी बात You है, don't know. लेकिन ये है कि उस वक्त बाहर जाने का कुवैत का ट्रेंड बहुत ज़्यादा था। हाँ, कोई अमेरिका को नहीं था जानता, कोई दूसरे मुल्कों को नहीं जानता, उस वक्त कुवैत का ही बोलबाला था। हाँ। तो हर बंदा, डस्की में ज़्यादातर बंदे कुवैत के थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरे दादा अबू भी उन दिनों कुवैत में ही थे। हाँ जी, तो ये इकट्ठे ही रहे हैं सब, सारी हमारी फैमिली जो है ना वो कुवैत में ही थी ना ज़्यादा। अच्छा, अच्छा। उस हवाले से ये है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा भाइयों को पाला, बहनों को पाला, शादियाँ की, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मामलात को सेटल किया। यानी वो बाप भी थे और भाई भी थे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उनका किरदार था और अखलाक सबसे बड़ी बात। और हमारी जो एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर बंदा के कोई ना आइडियल होता है, ठीक है। और जब से मैंने ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में आया, होश संभाली, तो हमें पाला तो चचा और फूफो ने, लेकिन क्योंकि जब आपके अबू बाहर थे। अबू बाहर थे जी। तो हमारी सारी तरबियत उन्होंने की है। लेकिन 90 के बाद जब वो पाकिस्तान आए तो फिर हमारा बहुत ज़्यादा उनके साथ यानी ताल्लुक बना, इस तरह कि वो पहले तो रहते नहीं थे यहाँ। तो जब उन्होंने रहना शुरू किया तो फिर हमें उनकी शख्सियत का पता चलना शुरू हुआ कि हमारा बाप किस किरदार का मालिक है, ये उनमें क्या खूबियाँ हैं। क्या? तो मेरी सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे डैड है, वेरी गुड। ठीक है। और हमारी लकी अल्हम्दुलिल्लाह फादर। आई एम आल्सो द लकी वन। बिकॉज वो आपके मैं खुद आइडियल बहुत है। लकी हूँ कि मैं उनकी औलाद हूँ। ऐसा कोई बहुत कम बेटे ये मानते हैं कि उनके बाप उनके आइडियल, और मैं लेकिन वो भी किस्मत वाले हैं। और आप, मैं आपको बात बताऊं कि मेरा ख्याल है कि वो बाप कम और दोस्त ज्यादा थे। अल्लाह उनको उनकी अगली जन्नत मंजिलों को में आसान आलम करे। काम अदा दे। वो उनकी डेथ हुई 5 साल हुए, लेकिन इतनी बड़ी सपोर्ट और इतना यानी बैकअप मेरा ख्याल है कि कोई बाप अपने औलाद को नहीं देता जितना उन्होंने मुझे दिया है। हाँ, बेशक, ठीक है। हर कदम पे वो मेरे पीछे खड़े होते हैं। तो स्टडी मैंने की। आपका बचपन में मैट्रिक बचपन में गुजरा है, लेकिन हमें 85 में माइग्रेट कर गए थे गुजरांवाला। तो मेरा मैट्रिक जो मैंने किया है वो सेंट मेरी स्कूल से किया है। डस्का में? नहीं, गुजरांवाला में। गुजरांवाला। वहाँ मेरा जो है ना 8th क्लास तक मैं रहा हूँ, 7th क्लास तक मैं रहा हूँ सेंट मार्क्स डस्का में। उसके बाद सेंट मेरीज में मैं रहा हूँ गुजरांवाला में।
हम्म। और उसके बाद मैंने आई.कॉम किया है मैं कॉमर्स कॉलेज पीपल्स कॉलोनी से। वेरी गुड। उसके बाद बी.कॉम किया मैंने स्कॉलर्स कॉलेज से। अमेजिंग। ठीक है। और पढ़ाई की बड़ी ख्वाहिश थी और अब्बू की ख्वाहिश थी कि ये पढ़े, हाँ हाँ। तो फिर एमबीए मैंने किया हेली कॉलेज से, मार्केटिंग और सेल्स में। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी ये ख्वाहिश। सो द रियल स्किल यू हैव इज मार्केटिंग। हाँ जी, मार्केटिंग इज माई आपकी बेसिक्स। कामयाबी का राज जी जी, मार्केटिंग, मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड सेल्स। तो उस वक्त का हमारे कंपनी बन गई हुई थी हमारी 90s में। हम्म तो कुछ पार्टनरशिप थी उस वाले से, फिर हमें कुछ वो क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 96 में हमारी सेपरेशन हो गई। तो हम्म। मैं उस वक्त स्टडी में ही था। तो फिर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। 93 में मेरी अम्मी की सडन डेथ हो गई। वो एक बहुत बड़ा ज़िंदगी में लॉस है, जब मैं अभी बी.कॉम के फर्स्ट ईयर में था। तो वो अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड लॉस अनएक्सपेक्टेड था। लॉस, एवरी मदर इज लाइक दैट। तो वो लॉस इस तरह का था कि हम उसको बड़ी मुश्किल से बियर कर। और फिर वो सफल हो गई सारी जिंदगी ना, उसमें वो स्टेबल अच्छा, होना बड़ा उस काम। दौरान हमने वो चीज़ें यानी तजर्बे में से गुजरी हैं जो हमारी, जो हम फिल्मों में देखते हैं। अच्छा, उस मुश्किल में आपकी सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन बना आपके वालिद के बाद? अब्बू की बात ये नहीं, हमारी फैमिली में फूफो थी, हम्म। वो थी, चचा जान थे। अच्छा अच्छा। तो हम चाचा जान भी इकट्ठे रहते थे, तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही उनकी वजह से। वो लॉस तो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर हमें वो बियर करना पड़ा, बर्दाश्त ये करना पड़ा। और फिर हमने 93 में डेथ हुई मार्च में, और हमने 93 दिसंबर में ही अब्बू की दोबारा शादी कर दी। अच्छा अच्छा। ज़ाहिर है क्योंकि फैमिली को घर टेकअप का करने के सरबराह लिए हमारा चला गया, तो हमारा वो टेक ओवर करने वाला कोई नहीं था। किसी ने टेकअप तो करना फिर था इसमें। हमें तो अपनी पहली माँ की खिदमत करने का मौका नहीं मिला। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरी वालदा को हमने एज ए मदर ही ट्रीट किया। अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही, 2 साल हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको प्रॉपर माँ की जगह पे रखा, क्योंकि हम खुद ही उनको लेके आए थे। हम्म। और अपनी अम्मी के जो कड़े थे सोने के, वो हमने उनको शादी पे खुद पहनाए जबरदस्त। ये थे। भी उनके लिए भी एक ऑनर है और और आप लोगों के लिए भी, कि वरना वो बड़ा इमोशनल था, बहुत बड़ा काम था, लेकिन अल्लाह ताला ने हौसला दिया वो करने का, किया। आपकी इस बात से अंदाजा होता है कि आप, यू हैव बिग हार्ट। अच्छा, ये हौसला जो है ना, ये हमें इनहेरिटेड है, क्योंकि अब्बू ने जिस तरह के हालात देखे हैं, क्राइसिस देखे, तो ये हमें भी अल्लाह ताला ने उतना ही हौसला दिया बर्दाश्त करने का। खासकर मुझे, मैं तो ये कहूँगा, अल्लाह का शुक्र है। वो फैमिली को लेके हम फिर चलते रहे। तो देन अब कुछ बताएं, जब आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट किया ना, स्टार्टअप कैसे लिया, जिंदगी में कोई जॉब की कभी? आई थिंक वो ऐसा हुआ कि मैं एमबीए करने के बाद जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया हुआ था, तो अब्बू बिल्कुल अकेले थे। हम्म। उसमें फिर हमारा अपना ये ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम था। तो हम ओईएम्स थे पहले, वहाँ से फिर हम मार्केट की, लोकल मार्केट की तरफ आ गए। तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप था, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए। एग्रीकल्चर को क्यों सिलेक्ट किया आप लोगों ने? एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करने की एक वजह बनी, वो भी जब अल्लाह ताला आपको बेहतरी चाहते हैं तो आपको उस तरफ ले जाते हैं, इस पर यकीन होना चाहिए आपका। तो हमने ये किया कि हम गाड़ी इसके ऑटो पार्ट्स में एयर क्लीनर्स और मफलर्स वगैरह बनाते थे, तो उसमें हम स्पेशलिस्ट थे। उस हवाले से एक बंदा आ गया एक दिन के, जी हमें कंबाइन हार्वेस्टर का मफलर चाहिए। अच्छा। वो हमने उसको बना के दिया, उसको बड़ा पसंद आया। उसने कहा जी आप हमें ये दोबारा और बना के दें। वो ऐसा ऐसा उस वक्त शीट मेटल पार्ट्स में बहुत ज़्यादा गैप था एग्रीकल्चर सेक्टर में, लो, कंबाइन हार्वेस्टर में। लोकल असेंबलर आया था। जी लोकल, वो उस वक्त कंपनीज कुछ काम कर रही थी, जिनके पास हार्वेस्टर मशीनें थी, वो जाके कटाई करते थे। अच्छा। तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप था। गैप, उनको स्पेयर पार्ट अवेलेबल स्पेयर नहीं पार्ट्स थे। अवेलेबल नहीं थे, रिप्लेसमेंट पार्ट्स थे हाँ वो हाँ। अवेलेबल नहीं थे, उनको मजबूरन यानी और कोई हल निकालना पड़ता था जो कि सूटेबल नहीं था। हम्म। तो उसमें फिर हमें अलहमदिल्ला एक्सपर्टीज हमारे पास हैं थी,
स्किल्स थी, तो उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना शुरू किया पाकिस्तान में। और फिर उसकी हमने डायरेक्ट मार्केटिंग की है। जो मैंने स्टडी से सीखा वो मैंने उस पर अप्लाई किया 100%। मार्केटिंग को जो मैंने स्किल्स सीखी थी अपनी, वो मैंने 100% अपने बिजनेस पे अप्लाई की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ब्रांड के साथ हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जीको हमारा ब्रांड है और हमारी स्टैम्प रजिस्टर्ड है, और हमारा कस्टमर हमारी ब्रांड की स्टैम्प देख के तो फिर पार्ट लेता है। तो माशा ये हमारी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशा। अच्छा, तो वो आप लोगों ने जब ये स्टार्ट किया बिजनेस, तो उसमें हर्डल्स तो आते हैं हर नए काम में, हाँ, तो कोई ऐसा जो आपको अभी भी तकलीफ देता हो याद करने पे, कोई ऐसी हाँ, मुश्किल जो बड़ी मुश्किल से गई हो? क्योंकि जब क्राइसिस आते हैं ना तो तब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आप पे, वसाइल आपके पास नहीं होते। हाँ। तो मेरे अब्बू के यानी वो सेपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई फाइनेंशियली, वो लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, हमारे पास टीम बहुत अच्छी थी, हम्म, ठीक है। तो उस टीम की वजह से हमें वो हर्डल्स जो है ना उसको कंपनसेट करने का मौका मिल गया। मौका। तो टेल मी समथिंग, कुछ ऐसी बात उन मुश्किल दिनों की। मुश्किल दिनों की बात ये थी कि आपने कोई पार्ट डेवलप किया है, हाँ। तो कोई कोई बंदा आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं था कि यार ये पार्ट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। मार्केट स्पेस नहीं थी मार्केट दे रही। स्पेस नहीं थी दे रही, हाँ। और कोई बंदा हेल्प करने को तैयार नहीं था। मैं खुद गाड़ी पे पार्ट लेके जाता, कहीं मुझे हार्वेस्टर मशीन नज़र आती, उसके पास चले जाते कि यार ये हमने पार्ट बनाया है, ये हमने मशीन पे फिट करना है, तो हमें आप ये हेल्प आउट करें, हमने लगा के देखना है कि ये वाकई एज पर जेन्युइन काम करेगा या नहीं करेगा। हाँ, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है इस हवाले से। ट्रैवलिंग की खुद से, जब भी कोई पार्ट डेवलप करना उसको खुद जाके स्टडी करना, देखना, यानी जिस जगह मशीन नजर आनी है आपने वहां पे, वहाँ पे जाना। तो इसकी कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं स्पेसिफिक थी? मार्केट उस वक्त बहुत यानी लिमिटेड हाथों में थी, हम्म। और जो जो बंदे हैं थे वो बहुत ज़्यादा कोई इतने हेल्पफुल नहीं थे, हेल्पफुल नहीं। क्योंकि हर बंदे को अपना लालच होता है। तो हमने उस मार्केटिंग को प्रॉपर टूल बना के काम किया, मार्केटिंग की, हम्म। डायरेक्ट एंड यूज़र को मिले। एंड यूज़र से जब फीडबैक आना शुरू हुआ है हमें, तो फिर क्या हुआ कि डीलर्स को भी पता चलना शुरू हो गया कि यार ये इस कंपनी का पार्ट जो है ये बंदे मांग रहे हैं, ये कंपनी कहाँ है। हम्म। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता से हम पेनिट्रेट कर गए थे मार्केट में, तो उसका हमें रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिला। तो फर्स्ट ऑर्डर याद है क्या मिला था? हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर मुझे याद है, वो मफलर की बात ही बता रहा हूँ आपको। एक अच्छा। मिला था, फिर उनके पास 7 मशीनें थी, तो अच्छा, उन्होंने कहा जी आप हमें ये 7 ही बना के दें। दिस इज द सात फर्स्ट पी, ऑर्डर। 7 पीसेस का ऑर्डर 7 मिला पीसेस का। आपको? एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी आने की वजह ये थी। ये जो फर्स्ट ऑर्डर था, इसने कितना टाइम टेकन किया इसमें? 2 साल, साल? नहीं नहीं नहीं, जस्ट वीक्स, जस्ट वीक, इन फ्यू वीक्स यू गॉट योर जस्ट फर्स्ट वीक, ऑर्डर, जस्ट जस्ट वन वीक। वीक? हाँ, वेरी गुड। तो वो फिर हमने हमारे पास एक वो लाइन मिल गई, हमें ट्रैक मिल गया। तो ट्रैक भी अल्लाह ताला ही आपको देते हैं। हम्म। सबसे बड़ी बात पता है क्या मैंने जो सीखा है ना, एक तो आप अपनी ज़िंदगी में से ना वो निकाल दें जिसको हम नो कहते हैं। नो इज़ नो आंसर, वेरी गुड। ठीक है? ओके। जितनी आपने अपने मुतल्लिक या किसी के मुतल्लिक नेगेटिव थॉट्स के मुतल्लिक या नेगेटिव सोच सोचनी है, पावर लगानी है, वो आप अपने आप को मजबूत करने पे लगाएं। यू मीन टू से नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल, और उसके लिए आपकी नीयत और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हैबिट्स जो है ना, आपके जो प्रिंसिपल डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कन्वर्ट करता है हैबिट्स को, हम्म। और हैबिट्स कन्वर्ट करते हैं कंसिस्टेंसी में। हम्म। तो जब कंसिस्टेंसी आती है ना तो सक्सेस फिर लाजमी है। सक्सेस उसके बाद है, नो ये डाउट। बात। सो द मेन, जो आपके ख्याल में कामयाबी की कुंजी, अगर एक लफ्ज में बोलें तो? नीयत। नीयत। कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल देखें, द अदर वन। मैंने ना कंसिस्टेंसी अपनी, मैं तो चलो इतनी नहीं कर सका, लेकिन मैंने अपनी एक कंसिस्टेंसी अपने अब्बू से सीखी है। हम्म। वो वो मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थे। उन्होंने कभी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक डिसिप्लिन पे, दूसरा क्वालिटी पे। क्वालिटी। अच्छा, आपने बताया जैसे शुरू में आप लोग कुछ पार्टनरशिप्स भी करते रहे, तो अभी इतना आपका जब जिंदगी के इस मोड़ पे जो सफर आपने जितना तय किया, उसके बाद आपके ख्याल में
पार्टनरशिप्स को कैसे आप डिफाइन करेंगे या डिफेंड करेंगे, या वो नहीं होनी चाहिए? देखिए पता क्या है, ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे कि वो किस तरह का है, आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यू मीन टू से पार्टनरशिप बुरी चीज नहीं? बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एक टाइम आता है कि वो फिर सेपरेट हो ही जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने आप को खुद ग्रो करें। हम्म। मैंने पीछे कोर्स किया तो मुझे उस जुवेद चौधरी साहब बहुत अच्छे कॉलम निकाल रहे हैं, वो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, जी स्पीकर। जी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका बिजनेस आपके बगैर ग्रो नहीं कर रहा तो इट्स मीन्स यू आर डूइंग जॉब, या, वेरी गुड। आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये है कि आपका बिजनेस उसी वक्त ग्रो करता है जब आपके पास कॉम्पिटेंट टीम हो। अच्छा, उसमें एक और चीज़ मुझे याद आ गया, मैं ट्रेवलिंग बहुत करता हूँ हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। दो तीन चीज़ें हैं जिससे इंसान सीखता है, एक ट्रेवलिंग है, एक रीडिंग है, ठीक है। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सिखाती हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में सीखते हैं, वैसे वो थ्योरेटिकली नहीं होती। हम्म। तो इंडिया में गया तो उस वक्त रिलायंस ग्रुप आज का बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया का, वन ऑफ द दुनिया लीडिंग ग्रुप है। वर्ल्ड ऑफ द लीडिंग रो, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, जो उसके जो हम्म। वाला साहब है वो धीरू भाई अंबानी है, हम्म। ठीक है। तो उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि जो ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग, सो डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल, चीप पीपल, वेरी गुड। ठीक है ना। तो उसके एक्सीलेंसी। लिए आपकी टीम में का कंपिटेंट होना बहुत जरूरी है, और वो अगर वो कंपिटेंट नहीं होंगे आप ग्रो नहीं करेंगे। हम्म। आपकी टीम कंपिटेंट होगी, ब्रांड आपका तभी डेवलप होगा। आप अपनी टीम को ग्रो करेंगे, टीम आपको ग्रो करेगी। अभी आप लोग कितने मसलन अगर नंबर्स में जाएं तो क्वांटिटी कितने मॉडल्स आप बना रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स की? हमारे पास तकरीबन माशाल्लाह कोई मोर देन। हम ट्रैक्टर्स में भी डील कर रहे हैं, ट्रैक्टर के पार्ट्स भी बना रहे हैं, अच्छा। हार्वेस्टर्स के भी बना रहे हैं, और मेक टू ऑर्डर भी होता है, कस्टमाइज। कोई बंदा कहता है जी मुझे ये चीज़ चाहिए तो हम उसको मेक टू ऑर्डर बना के देते हैं। तो हम्म। उसमें हार्वेस्टर के मॉडल हमारे पास को तकरीबन 10-15 मॉडल हैं। ये मेक टू ऑर्डर, मेरा ख्याल ये गुजरांवाला में नई चीज आप लोग ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई बंदा आ जाता है जी यार मुझे स्पेशली मेरे लिए डिज़ाइन करके दें या मुझे बना के दें, हाँ तो हाँ। हमारे पास अलहमदुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ हैं, डिज़ाइन भी करके देते हैं, डेवलप भी करके देते हैं, इन हाउस हमारी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल में कंपटीटर्स तो बहुत होंगे आपके हाँ जी, अभी। देखिए, अगर आपका कंपेटिटर नहीं ना कोई भी, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। हम्म। एक ग्रो नहीं कर सकते, एक आपको आपके बिजनेस में पैशन नहीं रहेगा कि यार मैं उससे अच्छा करूँ। हालांकि मैं कंपेटिटर्स को ये मैं नहीं समझता कि हम किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। हमारी अपनी क्वालिटी, अपना ब्रांड है, हमारा कस्टमर हमारी क्वालिटी से सेटिस्फाई है। तो आप लोग लोकल मार्केट कर रहे हैं या हाँ इंटरनेशनल जी, हम भी डील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोकल भी कर रहे हैं, और लोकल इंडस्ट्री माशाल्लाह हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है। हाँ, नो डाउट। 70, 80, 90% तक, 80% तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, हम्म। एग्रीकल्चर हमारा और ये रहना है, और सबसे ज़्यादा बिजनेस भी इसी सेक्टर में है। हम्म। आप ये देखें, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि जब ये क्वारंटाइन हुआ है, ये कोरोना जिसने आया है, जिसने दुनिया बदल दी। कोरोना आया है, हर चीज़ बदली गई है, चेंज हुई है। सारे बिजनेसेस फ्लॉप हो गए या बंद हो गए या घरों में चले गए, लेकिन एग्रीकल्चर, ऑटो पार्ट्स का सेक्टर एक ऐसा था जो उस वक्त भी काम कर रहा था। मार्च में कोरोना आया और मार्च में हमारा गन्नम की कटाई का सीज़न था। हम्म। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली नोटिफिकेशन जारी किया कि इन कंपनीज को बंद ना किया जाए जिनकी वजह से ये मशीनें चल रही हैं, एग्रीकल्चर का काम ना रुके क्योंकि ना। हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली थी गन्नम की, तो पार्ट्स के बगैर कोई मशीन नहीं चलती। मशीन में वैसे भी इस तो प्रोसेस को कोई भी रोक नहीं सकता ना, हाँ जी, किसी तो भी उसमें सूरत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बिजनेस में कोई डिक्लाइन नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मॉडल्स और इतनी इनोवेशंस आ रही हैं कि बिजनेस बढ़ता जा रहा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक यही देखा है कि जितने भी बंदे एग्रीकल्चर सेक्टर में गुजरांवाला में आए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ग्रो किया। और सबसे बड़ी बात यह कि कंबाइन हार्वेस्टर की 70-80% मार्केट गुजरांवाला में, मैन्युफैक्चरर्स गुजरांवाला में बैठे हुए हैं।
ये मैं बड़ा पूरे एजाज है। पाकिस्तान की मार्केट जी, पूरे में से पाकिस्तान की 70-80% हाँ जी, गुजरांवाला में। गुजरांवाला। और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ये बहुत बड़ा एजाज हम समझते हैं, अपने लिए भी फख्र है हमें भी, कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने एक कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स पाकिस्तान से बाहर भेजे, एक्सपोर्ट किए वेरी गुड। हम। और 2012 से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मलेशिया हम रेगुलर माल भेजते हैं और हम वहाँ जबरदस्त, तुर्की चाइना को कम्पीट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह। ये मेरी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये वैल्यू एडिशन है पाकिस्तान के लिए। हम्म। तो चाइना से तो अमेरिका जैसे मुल्क घबरा गए हैं, उन पे ट्रेड पे बैन्स कर रहे हैं वो। आप लोग चाइना को कैसे कम्पीट कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है कि जी चाइना चाइना चाइना। हाँ। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ नहीं है, हर हम्म। चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। टैलेंट भी है, स्किल्स भी हैं। एक ठीक है, चीज नहीं है, वो आप मानेंगे, मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट है। नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, आपने गवर्नमेंट सपोर्ट क्या करती है? उसने कोई फाइनेंस तो आपको देना नहीं कि जी आप काम कर लें। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करनी है ना। प्रॉब्लम्स हमें तो देखें, पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस से गुजरता है उनमें सबसे बड़ी एक वजह एक्सपोर्ट का बैकलॉग है। हम एक्सपोर्ट की तरफ गए ही नहीं, ना हमने बढ़ाई है। जहाँ से देखिए टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट होता है, एक्सपोर्ट से होता है, तो हमारे पास तो एक्सपोर्ट है ही नहीं। एक्सपोर्ट ना होने की वजह। हमने ग्रो ही नहीं किया अपने आप को। हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकते। चीज़ें हमारी, यानी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। बिजली महंगी, जो बेसिक आपके मटेरियल्स हैं या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो आपकी रॉ मटेरियल है, गैस है, बिजली है, ये सारी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं कि आपकी जो प्रोडक्टिव कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। एज अ मैन्युफैक्चरर, आज आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या आज के दौर में किस गवर्नमेंट में आपने अपने आप को, गवर्नमेंट को सपोर्टिव पाया एज मैन्युफैक्चरर्स के लिए? मैं मुशर्रफ दौर था वो या स्पेसिफिक मियां नाम साहब का नहीं या लेना किसी और चाहिए, का? लेकिन ये है कि इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्री तो हर वक्त चल रही होती है। सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी तो चलेगी। जो 90 से 2010 तक दौर था वो बहुत अच्छा था। 90 से 2010। ओके। उस वक्त बिजनेस बड़ा ग्रो किया है, ग्रो किया। बहुत लोग डेवलप हुए हैं। हम्म। क्योंकि खासकर ऑटो सेक्टर जो है हमारा वो बहुत ग्रो हुआ। हम्म। उसमें ट्रैक्टर्स हैं, फोर व्हील्स हैं, कार्स हैं। उस वक्त यानी 80 से ये काम शुरू हुआ है तकरीबन, गाड़ियों का पाकिस्तान में आना। हम्म। तो उस वक्त गाड़ियाँ नई बनी शुरू हुई पाकिस्तान में, टोयोटा आई, होंडा आई, सुजुकी आई। उस वजह से इतने वेंडर्स डेवलप हुए हैं कि वो एक पूरी अलहदा एक कम्युनिटी है। इंडस्ट्री बन गई। हाँ जी, उसमें हमारी एसोसिएशन है पपाम के नाम से, पाकिस्तान ऑटोमोटिव एसोसिएशन है हम्म। मैन्युफैक्चरर्स की, तो उसमें उसका भी मैं मेंबर हूँ। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा इदारा है जो ऑटो वेंडर्स के लिए काम कर रहा है। ट्रेड यूनियंस हैं आप लोगों की, हाँ जी, आपके साथ कोऑपरेट करती हैं? हाँ जी, उसमें हमने, एक हमारी भी बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर के मैन्युफैक्चरर्स को इकट्ठा करके हमने यूनियन बनाई खुद। हम्म। और वो उन लोगों ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया, हम उसको चैम्बर हेड में। अप कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें हमने फिर वो सदर और नायब सदर सेलेक्ट किए। हम्म। वो सारी एक मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन अलहदा बन गई। एक हमारे जो एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने जो कंबाइन हार्वेस्टर के जो हार्वेस्टिंग के सीज़न के की चीज़ें हैं, मशीनें हैं, उनकी रेट्स हैं, उनकी उसकी यूनियन एक अलहदा बनाई और वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गए पाकिस्तान में। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या रोल है बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने में? चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है बिजनेस कम्युनिटी को, और हमारा गुजरांवाला चैम्बर माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है। हम्म। और हमारे प्रेसिडेंट जितने भी आए हैं वो सारे माशाल्लाह बड़े सपोर्टिंग हैं। हमें कोई भी मसला होता है हम्म। तो वो चैम्बर हमारा हल करता है उसको, और तवज्जो बड़े अच्छे करते हैं। तरीके से, आसान तरीके से उसको प्रेजेंट करता है मामले। हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर में भी या कोई प्राइवेट सेक्टर में मामला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, चलें, कुछ अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताएं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो थोड़ा फनी अच्छा, मसला वो असल में टच देते हैं ना अ, पीछे। अब्बू मेरे चाहते तो बड़ी देर पहले शादी कर देते, लेकिन वो अच्छा। कहते थे यार तुम कमाओगे हाँ। तो फिर मैं तुम्हारी शादी। very तो good। वो मेरी 27 ईयर्स की एज में शादी हुई। कुछ, अरेंज मैरिज या लव हाँ जी, मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। तो उसमें ये हुआ कि हाउ मेनी किड्स का यू हैव? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। बेटा माशाल्लाह। बड़ा है, फिर बेटी है, फिर बेटा है, फिर बेटी है। तो उसमें शादी
ने ज़िंदगी में बहुत अहम रोल किरदार अदा किया। हम्म। शादी के बाद आपको पता चलता है कि आपकी जन्नत कितनी है, आधी है कि पूरी है। दुनिया की तो बाद में मिल, ऊपर जाके तो अल्लाह ताला ने जन्नत देनी है ना। हाँ, हाँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आपकी अच्छी बीवी दुनिया में आधी जन्नत। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बड़ा ही ख़ास फ़ज़ल और करम है कि माँ बाप की दुआएं हैं कि मेरी बीवी करोड़ों में एक है। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खूबसूरत सीरत बीवी दी, बहुत बड़ी मोटिवेटर दी। ठीक है, मेरी ज़िंदगी के बड़े अहम फैसलों में उसने मेरा साथ दिया है। जहाँ भी मैं यानी गिरने लगता हूँ या मैं डगमगाने लगता हूँ तो वो मेरे साथ खड़ी होती है। तो वो बहुत बड़ा मेरे साथ मेरी मोटिवेटर है इस वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है और मैं बहुत ही मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से। अल्लाह ताला उसको भी बहुत लंबी ज़िंदगी दे, मैं अपने बच्चों की आमीन, खुशियाँ देखनी नसीब करे। आमीन, आमीन। ये तो आगे से अभी जो आप लोग फ्यूचर कुछ प्लान्स अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपनी कुछ बिजनेस से रिलेटेड? हाँ जी, उसमें हम हमारी अब सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है ना, वो ये है, एक तो माशाल्लाह मेरा बेटा भी जॉइन कर गया मुझे, माशाल्लाह। तो उसको हम एक्सपोर्ट में लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारी जो अब कंसंट्रेशन है वो हमारी एक्सपोर्ट की तरफ है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपको फ़ॉरेन रेमिटेंस आएगा, डॉलर आएगा, आपकी वैल्यू एडिशन होगी, तो ज़ाहिर है उससे आपको फ़ायदा भी होगा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे 3 बातें बताएं जिनसे एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। जो ऐसे काम जिन पे गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी और एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स परेशान मैन्युफैक्चरर्स के पास अवेयरनेस नहीं है अबाउट। इंटरनेशनल मार्केट की। लेकिन आजकल तो मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया मीडिया, ने तो कोई चीज देखिए नहीं छुपाई। मीडिया बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है, हाँ। लेकिन मीडिया के साथ आपका अपनी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम्म। आपके आपको हम मैं खुद यानी ये गुजरांवाला चैम्बर की मीटिंग भी अटेंड की हैं, तो उसमें हमारे छोटे छोटे सेमिनार ज़रूर कंडक्ट होने चाहिए जिससे हमें एक्सपोर्ट के हवाले से जो हर्डल्स हैं उनका पता चले, अवेयरनेस का पता चले कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, हमें प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए, इंटरनेशनल नेशनल मार्केट बिहेवियर क्या है, हम्म। हमारा मार्केट सेगमेंट कौन सा है, हमने कहाँ से सर्च करनी है, कौन हमारा टारगेट कस्टमर है, ये चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर आप गुजरांवाला के मेयर हों तो सबसे पहले किस सेक्टर को फोकस करेंगे और क्या अहकाम जारी करेंगे? असल में पता क्या, पाकिस्तान गुजरांवाला में हमारे पास हम सबसे जो अहम सेक्टर है ना वो वेस्ट मैनेजमेंट का है। वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा। गुजरांवाला में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं, उससे हम रिसाइकलिंग करके बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा कर रही है। यानी रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जो है ना उसको, उससे हम आगे एनर्जी जनरेट करेंगे एनर्जी भी उससे। जनरेट करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा उसमें से चीज़ें निकाल के हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। आपने दुनिया ट्रैवल की, हाँ जी। पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा मॉडल कंट्री जिसको आप समझें कि वो मॉडल यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए? उसमें तुर्की बहुत अच्छा है। तुर्की किस सेंस में? उनका बिजनेस जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी कौन सी मैंने ये देखा फैसिलिटीज है हैं? मैंने ये देखा है कि क्वालिटी वाइज उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, चाइना से भी अच्छी है। चाइना से भी अच्छी है। ये डिपेंड करता है ना आपके कस्टमर पे, आपका कस्टमर क्या चाहता है। डिमांड क्या है, डिमांड कस्टमर क्या, की और दूसरी डिमांड क्या बात है? कि तुर्की का सारा जो कस्टमर है वो यूरोप है, हम्म। तो उनके पास बाइंग पावर है, वो क्वालिटी बनवाते हैं, क्वालिटी लेते हैं। चाइना से तो आपको जाके बनवानी पड़ती है ना कि यार इतने नंबर बना दो, 1 नंबर, 2 नंबर, हाँ, 5 नंबर। हाँ। तो तुर्की जो है ना, जहाँ से चाइना ख़त्म करता है ना वहाँ से वो तुर्की स्टार्ट करता तुर्की है, से मैंने ये देखा। ट्रैवल के मेरी एक अपनी राय है। ट्रैवल के दौरान कोई दिलचस्प वाकया? देखिए उसमें ना पता क्या, ट्रैवलिंग में हमेशा ही तजर्बे होते हैं, हाँ, कोई शॉर्ट स्टोरी? याद करनी पड़ेगी। याद करनी पड़ेगी। चलो आप सोचें। हाँ, एक बड़ी मजेदार चीज़ जो मुझे याद आई, क्योंकि चाइना में आप जाए ना तो लैंग्वेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, वहाँ इंग्लिश नहीं वहाँ प्रेफर इंग्लिश करते वो थे लोग रेफर ना। नहीं करते, लेकिन हाँ, आप बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि अब तो उनका काम ही सारा गोरों के साथ है, यहाँ हाँ। इंग्लिश उनकी लैंग्वेज बन गई हुई है, हम्म। लेकिन इंटरनली वो चाइनीज़ ही बोलते हैं। हम्म। तो हम होटल में गए तो
हमें तो इंग्लिश आती थी लेकिन उनको नहीं थी आती। हम्म। गांजू में हम गए तो होटल में ठहरे, तो सुबह को हमें लॉन्ड्री की ज़रूरत पड़ी कि हमने कपड़े प्रेस करवाने हैं। अच्छा। उधर अब उनको बुलाया ना, उनको समय लगे ना हमें बताना है। मैंने कॉपी पेंसिल मंगवाई, मैंने उस पर इस्त्री स्टैंड बनाया, फिर इस्त्री बनाई। तो आपने उसको फ्राई पैन दिखा देना फ्राई पैन अवेलेबल नहीं था। वो फिर आप उसने कहा कि यहाँ लॉन्ड्री अवेलेबल है, यहाँ आप तो फ्राई पैन तो इंटरनेशनल हो गया, फ्राई पैन का मतलब सब समझ जाते हाँ, हैं, वो फिर चीजें इससे आपको ना कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। जरूरत के मुताबिक फिर आपको ना उधर वो ढूंढनी पड़ती हैं चीजें सारी। अच्छा। जिंदगी का सबसे बड़ा कोई फेलियर? हाँ, फेलियर पता क्या है, फेलियर बहुत बड़ा फेलियर था मेरी एक जिंदगी, हाँ। एक बहुत बड़ा फेलियर था। लॉस भी था, फेलियर भी था। हम्म। एक तो हमारी अम्मी गई, वो बड़ा बड़ा लॉस है जिंदगी में। वो लॉस हो गया। जो बिजनेस फेलियर था वो ये था कि जब आप अपने बिजनेस से सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, या अपनी आंखें बंद कर लेते हैं बिजनेस से, हम्म। तो फिर लॉस होना शुरू होता हम्म। है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो ऑनर होता है ना, मैं समझता हूँ वो 24 आवर मैनेजर है, और वो ऑन ड्यूटी। और ड्यूटी पे है। हम्म। तो जब आप उस ड्यूटी से गफलत करेंगे तो फिर वो आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा। और उसमें मैं एक चीज़ फेस कर चुका हूँ, एक दफ़ा एक बहुत बड़ा लॉस में कर चुका हूँ हम्म। 2012 में। तो आसाइशों के साथ फिर ना आजमाइशें भी आती हैं, लाजिम ठीक है। है। तो वो 2012 में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, ऐसा आया कि हमें वो फैक्ट्री से हाथ धोना पड़ा। अच्छा अच्छा। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, अब्बू भी थे साथ। तो कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ, उससे हमें फिर वो फैक्ट्री सेल करके दोबारा हमें मूव आउट करना पड़ा। लेकिन हमने अपनी मार्केट को ख़राब नहीं होने दिया, सब कुछ क्लियर किया, दोबारा ग्रो किया। आज फिर अल्लाह ताला ने उसी तरह की फैक्ट्री दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। और मैं समझता हूँ कि अब्बू हमारे, अल्लाह उनको जन्नत दे, वो प्रेशर उनके ऊपर कोई असर ही नहीं था करता किसी किस्म का। हम्म। मैं उनको कहता होता था कि आपकी जो शख्सियत है ना, वो च्युइंगम की तरह है। आपको जिस तरह मर्जी कोई खींच ले, कोई जो मर्जी कर ले, आप फिर उसी अपनी हालत में आ जाते हैं। फ्लेक्सिबल है। जो आपकी अपनी वो एक पर्सनैलिटी, आप उसी में रहते हैं, अपनी ओरिजिनल शेप में आ अपनी जाते ओरिजिनल हैं। शेप में आ जाते हैं। और वो उनकी वो डिसिप्लिन वाली लाइफ थी उनकी। कुछ अपने बहन भाइयों के बारे में बताएं। हाउ मनी बहन भाई हमारे, फैमिली मेरी दो बहनें मेंबर्स? हैं, एक भाई है। बहनें माशाल्लाह दोनों की शादी हुई है, वो अपने घरों में बहुत खुश हैं, आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे बहन भी जो हैं, कज़न भी हैं। छोटा भाई जो है वो भी माशाल्लाह फैक्ट्री में ही है, और वो भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह, उसके वो भी शादीशुदा है। तो बड़ी अच्छी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में सबसे ज्यादा मार किसने खाई? मार मैंने तो अपनी बहन से खाई है। मैं, हालांकि वो मुझसे छोटी थी लेकिन मैं उसको मार के भाग जाता होता था। तो वो बड़ा यानी यादगार लम्हे होते थे वो। कभी कभी हम बैठ के उनको याद करते हैं। कोई किस्सा शेयर करें। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो स्कूल के ज़माने की बात है। वो छोटी बहन मेरी थी ना, हमने घर में झूला लगाया हुआ, घर में झूला लगाया हुआ था। तो अक्सर वो स्कूल से आके ना पहले वो झूला लेती। अच्छा। तो मैंने एक दिन, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ कि ये, लड़ाई हुई मेरी उससे। मैंने मम्मा से ना छुरी लेके तो उसको काट दिया ना थोड़ा सा रस्सी को। रस्सी को? मम्मी मुझे कहती हैं तुम ये गलत कर रहे हो, जो बंदा किसी के लिए गड़ा खोता है ना, खुद भी उसी में गिरता है, तो ये ना करो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आज पता चल जाएगा। अच्छा, ये स्कूल से आने की पहली बात मैंने कर ली, मुझे छुट्टी थी। अच्छा, अब मैं बाहर चला गया, अभी उसके आने का टाइम नहीं था हुआ, तो मैं बाहर से आया, मुझे नहीं याद रहा कि मैंने वो रस्सी काटी है, तो मैं खुद ही उस पर बैठ गया। वो जहाँ टूट गई 2 झूलों के बाद। तो वो फिर मैंने आई, वो सिस्टर आई, उसको बताया, मैंने कहा ये किया। इस तरह के बड़े छोटे छोटे वाकयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े यादगार हैं। कुछ यंग जनरेशन की बात करें जो चाहती है कि वो सोए और सुबह उठे, बड़ी सी गाड़ी भी उसके पास हो और उसका बिजनेस भी चले। देखिए मेरी बात है, मैंने तो जब से मैंने होश संभाली है ना, जब हम बिजनेस लाइफ में आए हैं, तो मैंने तो अब्बू को काम करते देखा है। अच्छा। बहुत हार्ड वर्किंग थे, और आगे उन्होंने हमारी भी ट्रेनिंग ऐसे की है कि हार्ड वर्किंग के बगैर कोई काम अचीव नहीं कर सकते, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
तो हमारी न्यू जनरेशन को मोबाइल से दूर रखेंगे हम तो फिर ही बच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है, मेहनत की आदत और ड्यूटी, ये सब बहुत बड़े एस्पेक्ट है हमारे लिए। जब आप सुबह उठ के ड्यूटी पे जाएंगे ना, आप कुछ ना करें, जाके तो बैठ जाए ना काम पे, तो अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। जॉब को प्रेफर करते हैं या बिजनेस को मैंने नए बच्चों के लिए? अच्छा, मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं एमबीए के बाद में जॉब करूं कुछ देर के लिए। जॉब वो इसलिए कहते थे कि बेटा आपको ना एक तो डिसिप्लिन आ जाएगा, दूसरा आपको पैसे की कदर होगी, इसको यूज कैसे करें। यानी जॉब फॉर ट्रेनिंग। जॉब फॉर ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है, मैंने तो आज तक जॉब नहीं की, ना मेरे बच्चों ने किया, बच्चे ने किया, तो मैं प्रेफर तो नहीं करता, लेकिन जॉब बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। डिसिप्लिन लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए जिंदगी में जॉब बहुत जरूरी है। उससे बंदा थोड़ा बहुत अपने आप को डिसिप्लिन कर सकता है। और बच्चों के लिए पता क्या है, बच्चे, मैं समझता हूँ कि डिग्री से ज्यादा ना स्किल की जरूरत है। स्किल इंपॉर्टेंट है, स्किल इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब देखें ना, छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, वो घर बैठ के पैसे कमा रहे हैं, तो ये उनकी अपनी एक स्किल है ना, उनको सीखना चाहिए। जब वो नहीं सीखेंगे तो हर वक्त वो फिर वो मांगते रहेंगे। किसी बच्चे के पास अगर 1 लाख रुपया हो और वो कुछ करना चाहे, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से उसको क्या मशवरा देंगे? मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं उसको कहूँगा वो बाजार जाए, होलसेल की मार्केट से चीज खरीदे, एक 10,000 की 10 चीजें खरीदे, उन 10 को मुख्तलिफ जगह पे जाकर सेल करें और प्रॉफिट 100% श्योर आएगा। ट्रेडिंग करें, यानी ट्रेडिंग करें। और अगर कोई स्टार्टअप लेना चाहे तो उस किसी के पास पैसे भी नहीं, हालात भी साजगार नहीं, स्पिरिट नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, ऐसे लोगों को मोटिवेट कैसे किया देखिए मेरी बात सुने, जो बिजनेस होता है ना, वो एक गुड आइडिया होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है ना, वो होता है गुड टीम। और तीसरा, जिसको मैं ऑप्शनल समझता हूँ, और ऑप्शनल होता भी, वो मनी है। हम असल में हर चीज को ना पैसे के साथ कंपेयर करते हैं। पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, नॉट ए प्रोडक्ट। हम 100 के बदले 100 रुपया नहीं खरीद सकते। पहली 2 चीजें आ जाएंगी तो पैसा भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा लेकिन उसके लिए आपको स्किल सीखना जरूरी है कि आपने किस फील्ड में जाना है। उसका आने वाले वक्त में आप अगले 10 साल में क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान को भी बहुत अच्छा देख रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल पे देख रहे हैं, और अपने आप को भी देख रहे हैं। हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट में जाएंगे और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। हमारे अपने कंपनी का जो किरदार है पाकिस्तान के लिए, वो भी बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। एज अ नेशन अगले 10 साल में आप, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसको, उसका क्या दुनिया में मकाम कोई देख रहे हैं आप? कुछ ये आईटी वगैरह पाकिस्तान में आने से, देखिए इस वक्त हमारा जो हमसाया मुल्क है, उसकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आईटी की है, और वो उनको बिलियंस में लेके जा रहे हैं सिर्फ आईटी इंडस्ट्री पर। और हमारा मुल्क बहुत ज्यादा टैलेंटेड आईटी के हवाले से, और बहुत ज्यादा स्कोप है इसमें, और बहुत ज्यादा कंपनीज ये काम कर रही हैं, और बच्चे, आने वाले बच्चों को बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर होंगे बच्चे इस काम के हवाले से। आईटी इंडिया ने 1990 में आईटी पॉलिसी अपनी अप्लाई की, साइन की, और आज उसका रिजल्ट देखिए आप। हाँ जी, हमारे पास पॉलिसी मेकर जो है ना, उनका विजन उस तरह नहीं है जिस तरह दूसरे ममालिक का है। हम लोग आज भी, मैंने आज से 25 साल पहले जो मिस्टर चिप्स पढ़ी थी, अभी मेरा बेटा भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ रहा है। असल में देखिए ना, बाहर के ममालिक में लोग, बल्कि हमारे मुल्क में भी ऐसे स्कूल्स हैं जो प्रैक्टिकल को प्रेफर करते हैं थ्योरी से। हम वही रटालाइजेशन पे चले हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमें, मैं कहता हूँ बच्चे को मैट्रिक करवाने के बाद फौरन उसको स्किल्ड एजुकेशन दिलाएं। 2 साल का डिप्लोमा कराएं, 4 साल का डिप्लोमा कराएं, 4 साल बाद उसने बीए करना है, तो 4 साल बाद उसके पास हुनर होगा कोई अपना काम करने का। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मेरी नजर में यही है कि ऐसे टीचर बिजनेस सिखाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। और दूसरी बात पता क्या है, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा गैप भी यही है कि हमारे इररेलेवेंट बंदे उस फील्ड में लगे हुए हैं जिनको उनको पता ही नहीं है। यानी मेरिट, कोई भी मिनिस्ट्री है या कोई भी डिपार्टमेंट है, मेरिट सिस्टम नहीं। मेरिट सिस्टम के अलावा बात यह है कि वो स्किल्ड बंदा उस फील्ड का है ही नहीं जिसमें वो लगा हुआ है। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योर इंस्पिरेशन। मैंने आपको बताया ना कि मेरे डैड ही मेरे इंस्पिरेशन थे। उनकी जो क्वालिटीज थी, बहुत कोशिश करने के बावजूद हम उनके तक नहीं पहुंच सके। उनकी वो सबसे बड़ी बात जो है ना, आपकी हार्ड वर्किंग और मुस्तकिल मिजाजी, ये 2 इतनी अहम चीज़ें आपकी ज़िंदगी में किरदार अदा करती हैं कि बंदा इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकता।
दूसरी बात, मैंने एक फार्मूले पर काम किया है, मेरे टीचर लिखते होते थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप लोग इतना इतना अपने आप को काबिल तो करो, फिर वो चीज डिजर्व भी करो। चांद पे जाने की ख्वाहिश है तो चांद के लिए आपको वो चीजें भी तो करनी पड़ेंगी। तो एक चीज आपके पास है ही नहीं करने के लिए, कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि पैशन जो है ना, मेरा तो पैशन बिजनेस है, और मैंने हमेशा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस को चैलेंज समझ के किया है, और मुझे मजा आता है यानी इस काम करने का, और मैं मुश्किल काम करके ज्यादा खुश होता हूँ। आपकी हॉबीज? हॉबीज ज्यादा ये ट्रैवलिंग है। अच्छा। ये बिजनेस सबसे बड़ी हॉबी है। Business। रीडिंग है, बुक्स पढ़ता हूँ मैं, हाँ हाँ। ठीक है, और खासकर मोटिवेटर जो है उनकी बुक्स पढ़ता हूँ, बिजनेस के वाले से बुक्स पढ़ता हूँ। आपकी नजर में नेकी की क्या तारीफ है? नेकी की तारीफ ये है कि एक्चुअल नेकी क्या है? एक्चुअल नेकी ये है कि मैं अपनी एक बात करता हूँ, हज़रत सल्लम की हदीस है कि आप चाहते हैं ना आपके रिज़्क में, उम्र में इजाफा हो, बरकत हो, तो आप सिला रहमी करें। सिला जो है ना, सिला जो है ना, उसका मतलब है मिलना, वो वसल से निकला है, उसका मतलब मिलना। और रहम जो है उसको रिश्ते कहते हैं, यानी कि आप रिश्तों को जोड़ें ना कि तोड़ें। तो सिला रहमी जो है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैक्टर है, और मैं पर्सनली तौर पे बड़ा खुश, मैं अपने को, यानी एक आपको इंसान को खुशी होती है ना अंदर से कि मैं खुश, किस चीज से खुश होता हूँ, तो मेरे अंदर ये है कि मैं खुश होता हूँ जब कोई सिला रहमी का मामला हो, मेरी फैमिली में कोई मैटर हो, मेरे दोस्तों में कोई मैटर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें पूरा पार्टिसिपेट करूँ जितनी अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है। और इस हवाले से फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली में एक चैरिटी ग्रुप बनाया है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, सारे फैमिली के मेंबर्स बहुत अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वेरी किसी फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम आगे होते हैं। गुड। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया। और दूसरी बात, जब भी कोई बिजनेस करें ना आप, उसमें अपने अल्लाह ताला को ज़रूर पार्टनर रखें। जब आप उसको पार्टनर कर लेंगे ना, तो फिर किसी उसमें पार्टनर की जरूरत नहीं किसी रहेगी। पार्टनर की भी जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि उसका जो प्रॉफिट है ना, वो वेल डिफाइंड है, उसमें लॉस नहीं है। हर बिजनेस में लॉस होता है, अप्स डाउन होते हैं, लेकिन उस बिजनेस में लॉस नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कुछ ऐसे कुछ बात करूंगा जिसका आपने एज अ फीलिंग या उसका एक्सप्रेशन इन वन वर्ड करना है। मदर, सिर्फ मोहब्बत, फादर, गाइडलाइन, व्हाट इज हैप्पीनेस, दूसरों की हेल्प करना, व्हाट इज लॉस, रियल लॉस, रिश्तों का छूट जाना, खत्म हो जाना, ये लॉस। व्हाट इज सक्सेस सक्सेस के बहुत ज्यादा मीनिंग है। इन वन वर्ड? सक्सेस ये है कि आप जो आप सोच रहे हैं वो अचीव कर लें। अच्छा, उसमें एक बात में मुझे याद आई है, जी जी। उसमें हमारी एक बहुत ज्यादा आजकल जो हम बच्चों में चीज फेस कर रहे हैं ना, ब्रांड कॉन्शियस होना। हम्म ठीक है, ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, मैंने अभी रोलेक्स पहनी हुई है, या मैंने गुच्ची के शूज पहने हुए हैं, ये ब्रांड नहीं है। ब्रांड आपकी पर्सनैलिटी है, कि आपके पास चीजें ना होने के बावजूद भी आपको लोग ब्रांड समझे। एक्चुअली द रियल ब्रांड इज योर वर्थ, योर आपकी स्किल वर्थ है। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं भी है ना, तो मेरी पर्सनैलिटी का ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि बंदा समझे यार इसके पास मर्सिडीज हो। ठीक है, बच्चे हमारे जो है ना वो बहुत ब्रांड कॉन्शियस है। ब्रांड बेसिकली आपका इनर सेल्फ और इनसाइट है ब्रांड की, कि आप रोलेक्स पहन के या राडो पहन के, ये ना समझे मैंने राडो पहनी है, आपकी पर्सनैलिटी फील करे कि यार ये मुझे पहनाया गया है। डिजर्व करें इसे। रोलेक्स जो है ना वो फील करे कि यार मुझे इस बंदे ने पहना। बात समझ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ये है कि इनसाइट होना बहुत, ब्रांड की इनसाइट जो है ना वो आपको फीलिंग्स आनी चाहिए। देखिए ना, अब ये नई जनरेशन को ये प्रॉब्लम्स है ना, वो मोबाइल देखें, वो ब्रांड्स पे पीछे भागें, वो फैशन करें, वो टिकटॉक की दुनिया में अपने आप को हाईलाइट करें। तो मेरे ख्याल में जब हमारा जो दौर था ना, दो चार ऑप्शंस होती थी। हाँ जी बिल्कुल, अब्बू के साथ काम पे चले जाएं, हमारे पास तो बहुत टाइम या होता था ना फैक्ट्री चले फैमिली। जाएं। देखिए फैमिली, यानी हम वो आखिरी जनरेशन है जिसने गलियों में खेला है। हमने हर चीज देखी है, मैंने तो हर चीज देखी है। जो हमारी जनरेशन है ना, ये अब नहीं आएगी। ये 70s के बाद के जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, उन्होंने जो कुछ देख लिया है, जितनी चेंजेस देख ली है सेंचुरी में, वो हम और किसी ने नहीं देखी। अच्छा, ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं? टेल मी समथिंग अबाउट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, अच्छा ब्रांड बिल्ड करने के लिए ना आपको, जो आपका टारगेट कस्टमर है ना,
उसको अवेयरनेस देनी पड़ती है। और ब्रांड के पीछे सबसे जो अहम चीज़ है ना, वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। क्वालिटी ऑलवेज पे। देखिए ना, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ जी। अभी आप देखें, हर बंदा क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो नहीं दे रहा, लेकिन ब्रांडिंग की वजह से लोग काम कर रहे हैं। क्वालिटी मैटर करती है, आप ये क्वालिटी इज वन ऑफ द कंपोनेंट, देखिए, नॉट द होल ब्रांड बिल्डिंग के ब्रांडिंग। लिए बहुत ज़्यादा सेक्टर्स काम करते हैं। एक आपकी सोशल मीडिया है, आपकी यानी मार्केटिंग टीम है, आपका आपका ब्रांड के ऊपर वर्किंग कितनी है आपकी, आपने लोगों तक ब्रांड किस तरह पहुंचाया है, उनके ज़हनों में कैसे नक्श किया। मुझे ये याद है, हम बचपन से सिर्फ पेप्सी का नाम हमने सुना था। हमें ये नहीं पता कि ये सॉफ्ट ड्रिंक है, हमें यही पता है कि पेप्सी जो बोतल जो होती है वो पेप्सी होती है। तो ये उनकी ब्रांड बिल्डिंग है कि हमारे जहन में नक्श कर दिया। तो उसके लिए आपको अवेयरनेस देनी पड़ती है कस्टमर। अपने कंपटीटर्स को क्या मैसेज देंगे? नहीं मेरे, और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे कंप्यूटर सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त हैं। एज अ बिजनेस कंपटीटर। हाँ, एज ए बिजनेस कंप्यूटर बात रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे उनकी पूरी अवेयरनेस होती है वो क्या कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शीट मेटल में वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, और वो हमारे फॉलोअर हैं। लूजर्स के लिए क्या मैसेज है? लूजर्स के लिए मैसेज ये है कि वो लूजर इसलिए होते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं, वो हौसला हार जाते हैं। अल्लाह ताला आजमाइश में जब बंदे को डालते हैं ना, तो वो देखते हैं यार इस बंदे में बर्दाश्त कितनी है, हौसला कितना है, ये कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है। तो जब आप उसकी बर्दाश्त की हद क्रॉस कर जाते हैं ना, तो फिर वही आपकी चीज ताकत बन जाती है। तो फिर वो मामला गिव अप से निकल जाता है। फेवरेट मूवी? याद करनी बड़ी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। 50 शेड्स ऑफ ग्रे। 50 शेड्स ऑफ ग्रे, वेरी गुड। फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर? एक्टर जो है ना, वो तलत हुसैन बहुत अच्छा एक्टर है। आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान में कोई नया ट्रेंड जन्म पाता हुआ, ग्रो करता हुआ देख रहे हैं आप कोई? देखिए, वक्त के साथ आप चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। हमारी नई जनरेशन जो है वो जिस तरह टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हम आगे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और अपनी इंडस्ट्री में भी हम अगर हम टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं करेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया हो अभी इस टाइम इस स्टेज पे, आप किस फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे? मैं अपनी फील्ड में इन्वेस्ट करूंगा। एग्रीकल्चर में? हाँ बिल्कुल, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। मुझे पता है कि इसमें से मुझे क्या पे बैक आना है, क्योंकि उसमें इतनी ग्रोथ है कि इसको आप जितना मर्जी बढ़ा लें, चाहे 10 करोड़ लगा लें इसमें। यानी जो काम आता है उसी में करें। वही करना चाहिए बंदे को। नए एक्सपीरियंस नहीं करने चाहिए। नया एक्सपीरियंस फिर एक्सपीरियंस ही रह जाएगा। हाँ, वो शुरू में वो हिस्ट्री बन जाएगा। वो शुरू में करने चाहिए। अच्छा, एज अ पीए अगर फर्ज करें आपको एक दिन के लिए सीएम बना देते हैं, आप सबसे पहला ऑर्डर क्या करेंगे पंजाब में एज अ सीएम? देखिए, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम, विच इज द बिगेस्ट मेन प्रॉब्लम इन दिस प्रोविंस? प्रोविंस हमें ये है कि हम टैक्स पेयर नहीं है। हाँ, टैक्स कल्चर कैसे प्रमोट हो सकता है? लोगों के पास तो असल में हमारे बेसिक नीड्स के लिए हम पैसा डरते नहीं। हैं कि टैक्स नहीं हमें देना चाहिए। इनडायरेक्टली आप जरा कैलकुलेट करें, एक रेडी वाला भी टैक्स दे रहा है बिल की शक्ल में। हाँ बिल्कुल। तो ये हम डरते हैं यार, पता नहीं क्या हो जाएगा। टैक्स चोर अवाम को क्यों कहा जाता है? वो भी है। कैसे? देखिए, जब आप कौन सा को टैक्स पे नहीं करेंगे, हो सकता है उससे आप, मैं फाइलर हूँ, ठीक है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरी कंपनी फाइलर है, मुझे किसी जगह पे प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना हर्डल है कोई। तो मैं क्यों ना लोगों को कहूँ कि आप लोग टैक्स नेट में आए। जैसे भी आपने खुद ही बोला, एक रेडी वाला भी टैक्स देता है, फिर टैक्स तो हर पाकिस्तानी दे रहा है ना। देखिए ना, टैक्स उसमें पता क्या है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह रिटर्न नहीं आ रहा जिस तरह आना चाहिए, जैसे डेवलप कंट्रीज में है। ठीक है, हमारी तरफ से ये गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास रेवेन्यू कम, एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो हम टैक्स देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तो गवर्नमेंट की चीजें पूरी होंगी। सो व्हाट इज योर फर्स्ट करप्शन ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज योर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एज अ सीएम? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। करप्शन खत्म होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। मेरिट 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 पे काम होना चाहिए।
देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में जब आपके पास स्किल्ड बंदे होंगे उस फील्ड के, तो फिर चीज़ें ठीक होंगी। हर बंदा अपना किरदार सही अदा करे। इदारे मजबूत होंगे तो हम मजबूत हैं। इदारे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी मैसेज, योर सम लास्ट वर्ड्स और आखिरी मैसेज मेरा व्यूअर्स के लिए ये है कि हमेशा ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, ठीक है। उस ज़िंदगी को इंजॉय करें, अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन की शक्ल में लेके जाए। डिसिप्लिन बनाएं, अपने रूल्स बनाएं और उन पर अमल करें। यानी बी डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन के बगैर लाइफ नहीं होनी चाहिए। देखें ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी स्टेज पे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया? सिर्फ इखलाक सिखाया। आपका अखलाक अच्छा है तो आपकी हर चीज़ अच्छी है। वो कहते हैं ना, स्माइल इज अ वेरी क्विक लाइन विच ऑलवेज गिव योर लाइफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आप जिससे भी मिले मुस्कुरा के मिले, वो बंदा आपको याद रखे। स्माइल बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अच्छे माहौल में रहें, अच्छे दोस्त बनाएं। जो अच्छे दोस्त भी आपका साथ हैं, तो बुरी कम्युनिटी से, बुरे दोस्तों से बचें। और उसमें यह है कि कभी भी हौसला ना हारें। एक बड़ी ना मशहूर कहावत है, बल्कि डायलॉग है फिल्म का, कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैं तो ये जब भी कभी मैं यानी फील करता हूँ ना, फिर मेरे जेब में आता है कि नहीं यार, अभी कहानी बाकी है, अभी बड़ा कुछ बाकी है। तो हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला ने आसानी रखी है। कुरान पाक की आयत भी है, फइन्ना मल युस्री युस्रा। तो इसका मतलब ये है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो वक्त निकल जाएगा, लेकिन उस वक्त को आप गुजारते कैसे हैं अल्लाह ताला ये देख, तो उसका फिर रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। We have a wonderful time, wonderful talk. अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से बहुत दिली दुआ है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे। आमीन। और इस इंटरव्यू के हवाले से जो हमारे व्यूअर्स हैं, कोई वो अच्छी चीज़ पिक करते हैं, पॉजिटिव चीज़ लेते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे खुश आबाद रखे, आमीन। और हमें उसकी खिदमत करने का भी ऐसे ही जज्बा दे। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारी दिलचस्प लोगों से आपकी मुलाकात जारी रहेगी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप इनमें से कुछ पॉजिटिविटी लेंगे और पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाली कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी बदले। और हमारे लिए नदीम अनवर साहब जैसे लोग एक मिसाल हैं, और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। उनकी अच्छी बातों से ज़िंदगी में चेंजेस लानी चाहिए। पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे, बाहर जाएंगे, भाग जाएंगे, यहाँ बिजली नहीं, यहाँ पानी नहीं, यहाँ गैस नहीं, ये बातें कोई दुश्मन करे तो करे, हम पाकिस्तानी क्यों ऐसे करें? ये हमारा मुल्क है, ये हमारा हमारा हमारी पहचान है। सिर्फ ये सोचें कि आपने पाकिस्तान को दिया क्या आज तक। हर बंदा पाकिस्तान से कुछ लेना तो चाहता है, लेकिन दे क्या रहा है उसको, इसके लिए भी तो सोचें। आप पाकिस्तान में अब बिजली चोरी, गैस चोरी, करप्शन, दो नंबरी, धोखाधड़ी, बेईमानी, इन सारी चीज़ों को इंडिविजुअली अगर हम लोग कंट्रोल करें और अपना एहतसाब करें, अपना अपना मुहासबा करें, तो पाकिस्तान दीवारों का नाम तो नहीं, हम लोग ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ही हम हैं और हम से पाकिस्तान है। तो खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, और हमारी नई पॉडकास्ट का इंतज़ार करें। शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।